आज की डेट में बहू को चाहे जितना प्यार दे दो, चाहे जितना 10-50 लाख के गहना दे दो, चाहे जितनी अच्छी साड़ी दे दो, चाहे जितना उनको फ्री घूमने को छूट दे दो, चाहे जितना उनको रिश्तेदारी में जा कर के परपंच करने को दे दो, लेकिन वो तुमको प्यार नहीं करेंगी। तुम सास हो और तुम्हारे आंस निकलेंगे, तुम्हारे आंस निकलेंगे। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुम बोल दो तो तुमको करेक्टरलेस भी बोला जाए, तुमको धूर्त भी, डायन भी, तुमको जो जो सा शब्द होगी बोला जाएगा। लेकिन वहीं पे तुम्हारा बेटा विश्वास भी करेगा। तुम्हारा बेटा कहेगा कि डियर, माय डियर डार्लिंग, माय जानू, तुम जो भी बोलती हो सच बोलती हो, बिल्कुल सच बोलती हो, ठीक है, तुम झूठ नहीं बोलती हो। मेरी माँ है करेक्टरलेस, मेरी माँ है कुलटा, मेरी माँ डायन है, मेरी माँ ने मेरे को बचपन में खाना नहीं दिया था, मेरी माँ ने मेरे पापा को बहुत सताया था। बेटे भी ऐसे ही कहते हैं। लखनऊ के आशियाना अपार्टमेंट से एक उससे बगल में छोटा सा ऐसा सेक्टर है, वहाँ से एक घटना आई है। वो घटना क्या है आपको बताना चाहूँगी। एक सास जो कि अपनी बहू को प्यार करते हुए देखती है, बच्चों को मारते हुए देखती है और दूसरे बच्चों को प्यार करते हुए देखती है, यहाँ तक कि पराये पुरुषों को प्यार करते हुए देखती है, पर बोल नहीं पाती है। क्योंकि जब भी वो अपने पति को बताती है, जब भी अपने बेटे को बताती है, सब उसकी छाती पे चढ़ जाते हैं, सब उसकी छाती पे चढ़ जाते हैं। सब कहते हैं कि तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारी आंतें सिकुड़ गई हैं, तुमको क्या करना, तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं देता, मोतियाबिंद की शिकार हो, तुम्हें क्या करना है। ऐसे करके उसको परेशान करते हैं सब लोग। समझ में आई दोस्तों। बताना चाहूँगी कि ये देखो क्या कहती कि लखनऊ की जो ये सास है, ये घुट घुट करके अपने ही घर में, अपने पति के बनवाए हुए फ्लैट में, अपने पति के ही बिजनेस में जो बेटा जा कर के दुकान पे बैठता है, ठीक है, बेटा जाकर के दुकान पे बैठता है, सुबह ही चला जाता है। उसके बाद उसका जो बूढ़ा पति रहता है वो पार्क में चला जाता है, कभी दुकान में चला जाता है। अब सास घर में अकेले बचती है, कभी इधर कभी उधर, कभी टीवी देख लेती है, कभी छोटी बच्ची से यानी पोती से बात कर लेती है। बहू भाव नहीं देती है। बहू के रिश्ते ही इतने ज़्यादा हैं, बहू के रिश्ते ही इतने ज़्यादा हैं, बहू को फुर्सत ही कहाँ है। एक्चुअली बहू 36 साल की होती है, बहू का जो पति होता है वो 45 साल का होता है। 45 साल के पति को वो प्यार भी नहीं करती है, उसे बुढ़ा भी कहती है, उसे खूसट भी कहती है, और सबसे बड़ी बात ये भी कहती है कि ये तो हमें भाव ही नहीं देता। जबकि उनको बुढ़ा आदमी पसंद नहीं है, बुढ़े आदमी को देखना नहीं चाहती हैं। बुढ़ा आदमी दुकान से रात में आता है, कुटुर 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 कटर कल्ला कलेश शुरू हो जाता है। सिस्टर आपको मैं बताना चाहूँगी, ये सासें बेचारी घुट घुट के जी रही हैं 1995 के बाद। ये रचना वर्मा होती है, 36 साल की उम्र होती है। इसके एक बड़ा बेटा होता है जो कि 22 साल का होता है, और जो एक छोटी बेटी होती है वो 15 साल की होती है। उससे छोटी बेटी आयुषी होती है जो कि 7 साल की होती है। 15 साल वाली बेटी अपने मामा के घर कानपुर में रहती है, शुक्लागंज में, और ये छोटी बेटी स्कूल ट्यूशन और बाद में खेल खिलाड़ी टीवी देखती है। एक्चुअली रचना जब अकेली पड़ जाती है, इसका पति बुढ़ा होता है और कुछ थोड़ा सा खड़ूस भी होता है, रोमांस नहीं करता है, रोमांटिक नहीं होता है, तो रचना का दिल बहक जाता है। एक्चुअली रचना के जो ऊपर वाले मंजिल है उस पे कुछ किराएदार रहते हैं, 8 कमरे बना रखा है, 8 कमरों में किराएदार रहते हैं। किराएदार में एक किराएदार रहता है राजन नाम का लड़का, जिसकी महज उम्र होती है 19 से 20 साल। उससे रचना का दिल मिल जाता है। अब मानिए जब राजन 16 साल का था, तो कहते हैं 16 साल का था तब आया था इनके घर में किराएदार पे। 16 साल से लेकर के 16, 17, 18, 19 साल, 4 साल से रचना उस राजन से प्यार कर रही है। 4 साल से सास घुट घुट के देख रही है, कभी हंसते हुए, कभी किचन में खिलाते हुए पकौड़ियाँ, कभी किचन में खिलाते हुए रबड़ी, कभी किचन में खिलाते हुए रोटी सब्जी। सास जब कहती है तो घर में कोई मानने को तैयार नहीं है। जब भी सास कहती है ससुर डांट लेता है, जब भी सास कहती है बेटा डांट लेता है, जब भी सास कहती है पोता डांट लेता है। कोई भी रचना को गलत समझता ही नहीं है, क्योंकि रचना इतनी ज़्यादा फेक औरत है, इतना ड्रामा, एकदम मान के चलो कि अमरीश पुरी फेल है, डैनी फेल है, राजू राजपाल फेल है,
एक्टिंग नंबर अव्वल दर्जे की एक्टिंग। बेहया बेशरम डायन भी 5 घर छोड़ देती है, लेकिन रचना नाम की डायन एक भी घर छोड़ने को तैयार नहीं है। बेटा डिलीवरी का काम करता है, बेटा का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा, क्योंकि माँ जब अय्यासी करती है, माँ जब गुटरगू करती है, माँ जब व्हाट्सएप पे चैटिंग करती है, जानू डियर लिखती है, आई लव यू लिखती है, तो वो नेगेटिविटी बेटे पे तो जाएगी। कहते बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। अगर पिता माता पिता सही नहीं है तो मान के चलो कि बेटा भी सही नहीं होगा। बेटे के ऊपर सारा कहते पाप बड़ेरी पे चढ़ के चिल्लाता है। पाप छुपता नहीं है, नहीं छुपता है पाप। आप समुंदर के नीचे जाइए, वहाँ पे थूक करके चले आइए, थूक तुरंत ऊपर आ जाएगा। रचना तिवारी का पाप बेटे पे पड़ता है। बेटा पढ़ाई लिखाई से बेवफाई करता है, धोखा करता है, कहीं गार्डन में, कभी दुकान में, कभी स्टेशन पे, कभी रेलवे स्टेशन पे अपना टाइम काटता है। एक दिन पापा को पता चलता है कि मेरा बेटा इस तरह से स्कूल में बंकिंग करता है, डंक मारता है। तब जा करके बेटे को डिलीवरी बॉय का काम लगा देते हैं। ठीक है, डिलीवरी बॉय का काम अपनी ही दुकान पे करता है। एक दिन क्या होता है, 27-28 मार्च की बात है, एग्जिट डेट, क्लियर डेट नहीं है हमारे पास। ये आता है बेटा, घर में घुसता है, घर में घुस के देखता है माँ नहीं है। किराएदार ऊपर जाके देखते सबका ताला लगा हुआ है, सब नौकरी पैसा करते हैं, किसी के पास कौन सा खाली टाइम है भाई। लखनऊ में कोई किराए पे रहेगा तो फ्री में थोड़ी बैठेगा। उसके बाद घर में अपने आता है तो खंभे से, घर में जो खंभा होता है उस खंभे से उसकी दादी बंधी पड़ी है। दादी बेचारी सोनपति देवी 69 साल की हैं, यानी 69 ईयर्स की, वो बंधी पड़ी हैं। नाक के पास उंगली लगा के देखता है, सांस नहीं आ रही है, रोने लगता है, चीखने लगता है, थक करके आया था, पानी पूछना चाहिए था, मम्मी मम्मी। मम्मी को फ़ोन करता है, मम्मी महज 35 मिनट में घर पे आती है। मम्मी जब घर पे आती हैं, वो ढगोसला, वो ढोंग आ करके सब्जी की टोकरी रखती हैं और सब्जी लेने गई थी, और उसके बाद रोने लगती हैं। हाय मेरी माँ से जैसी थी, हाय मेरी फूल जैसी सासू, हाय मेरी इतनी प्यारी सासू, हाय मेरी सासू ने मेरे को कभी काम करने नहीं दिया, हाय मेरी सासू मेरे को तेल लगाती थी, हाय मेरी सासू घर की सफाई कर लेती थी, हाय मेरी सासू सुबह उठ के खाना बना लेती थी। अरे मेरी सासू कौन लूट गया। थोड़े कपड़े बिखरे पड़े होते हैं, अलमारी का ताला टूटा हुआ होता है, किचन एकदम बिखरा पड़ा होता है, उधर बक्से में बड़े बड़े कम्बल होते हैं वो बाहर निकले पड़े होते हैं। इस तरह से लगता है कि किसी ने घर पे डाका डाला है। जब सामान देखा जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है। पुलिस इतना दुखी, रचना रोए जा रही है, रचना का पति यानी बेटा रोए जा रहा है। ससुर कहीं बेटी के यहाँ घूमने गया था, वो दूसरे दिन आता है। ठीक है, इतना रोना धोना, लेकिन महज 12 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ये ड्रामा सारा, क्योंकि पुलिस कहती है ठीक है हम डकैतों को तो ढूंढेंगे, लेकिन डकैतों को ढूंढने के लिए आप लोगों को हेल्प करनी होगी, सीसीटीवी कैमरा का हमें रिपोर्टिंग देनी होगी। जब रचना घर से निकली थी, यानी 2 बजे निकली थी और 4 बजे घर पे आई थी। ठीक है, नहीं 6 बजे घर पे आई थी, 2 बजे निकली थी, 2 से 4 की जो सीसीटीवी का वीडियो था वो गायब था। पुलिस कहती है क्या डकैत आते हैं तो क्या सीसीटीवी फोड़ देते? अगर फोड़ देते तो तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा चलता क्यों? 2 घंटे की वीडियो डिलीट की गई थी। इतने पे पुलिस को शंका होती है, सबको अलग अलग जा कर के पूछता है, तो पुलिस से सब लोग बताते मैं 9 बजे निकल गया, मैं 8 बजे निकल गया, मैं सुबह निकल गया। ये बेचारी दलान में बैठी थी, टीवी देख रही थी। अब रचना से पूछता है तो रचना बोली मैं तो 2 बजे निकल गई थी। जब तुम 2 बजे निकल गई थी तो तुम्हारे घर में कौन आया? अगर कोई आता है तो सीसीटीवी के कैमरे के बाहर, जो दरवाजे के बाहर होते हैं, सामने वाले घर के जो सीसीटीवी में देखा जाता है, तो उनके घर में कोई भी नहीं आया था। रचना निकलती है, किराएदार निकलते हैं। रचना के थोड़ी देर बाद पीछे वो लड़का निकलता है जो जिससे रचना फंसी हुई थी, आदित्य। ठीक है, रचना क्या करती हैं, आगे निकलती हैं, पीछे लड़का निकलता है। उसके बाद कोई नहीं आया जाया। रचना का मोबाइल नंबर लिया जाता है, तो मोबाइल नंबर में सबसे ज़्यादा चैटिंग किसकी थी? आदित्य किराएदार की। यानी 19 से 20 साल का लड़का, 36 से 39 साल की औरत, और इतनी चैटिंग। रचना से पूछा जाता है, रचना कहती है मेरा पति तो देखो किसी काम का नहीं है, मेरा पति सुबह जाता है, रात के 10 बजे आता है, मेरे को सब्जी की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, दुनिया भर की चीज़ें ज़रूरत है, आना है जानो है, बिजली है, पानी है, कौन करेगा? मैं ही करती हूँ। तो आदित्य मेरी मदद करता है, तो आदित्य को मैं बार बार व्हाट्सअप की कॉल करती हूँ। दोस्तों, व्हाट्सअप की कॉल कोई 6 मिनट की कर सकता है, 4 मिनट की कर सकता है, 2 मिनट की 15 मिनट की कॉल, 30 मिनट की कॉल,
कौन करता है? आदित्य को किनारे में लेकर के जाते हैं, पुलिस पूछती है कि तुमको तो पकड़ जेल में जाना होगा क्योंकि रचना ने सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दिया। अब आदित्य को इतना सुनते ही एकदम गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तब आदित्य बफर पड़ता है, बोलता है सर हमने नहीं मारा, हमने कुछ नहीं किया, इसी औरत ने मारा, इसी औरत ने मुझे फंसाया, यही औरत मेरे साथ 4 साल से रंगरेलियाँ मना रही है। मैं बाहर जाने की बात करता हूँ तो ये बाहर जाने नहीं देती है, मेरे को ब्लैकमेल करती है, मेरा वीडियो बना रखा है। ये मैं बोलती है कि हमें तुमसे प्यार है, हम तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर काटना चाहते हैं, हमारा पति खूसट है, हमारा पति बुढ़ा है, हमारा पति के अंदर रोमांस नहीं है, तुम ही हो हमारे पति, तुम ही हो हमारे आशिक, तुम ही हमारी जान हो। ये हमको फंसा के रखी है, हमें नौकरी पे जाने नहीं देती है, ये हमें पैसा देती है, हमें खाना देती है, हमारे लिए कपड़े लाती है, हमारा सारा सामान देखती है, हम किराया भी इसको नहीं देते हैं, अपने पास से किराया भी सेट करके मालिक को दे देती है, यानी अपने पति को दे देती है। इतना सब बताने के बाद रचना को पकड़ा जाता है। रचना को पकड़ करके पूछा जाता है कि कैसे मारा। तब रचना ऊपर से लेकर के सारी बात उगल देती है कि मेरी सास को मेरा प्यार पसंद नहीं था, मेरा पति मुझे पसंद नहीं था, मेरा पति बूढ़ा था, दुकान पे बैठा रहता था, खड़ूस, पेट निकला हुआ है, शुगर का मरीज जैसा, और इसलिए मेरे को प्यार हो गया था। प्यार करना क्या पाप है? प्यार तो कोई भी कर सकता है। पुलिस ने फिर खींच के एक पिछवाड़े पे आड़ा दिया जूते वाला, तब कबूलती है कि हाँ गलती हो गई, तब गलती मान रही है। अरे कुलटाओं सुधर जाओ, तुम बूढ़ी भी होगी, तुम्हें बहुत बीमारी भी होगी, तुम्हारे नीचे से आग भी निकलेगी, तुम इतनी गंदी सोच की हो, इतनी गंदी सोच की हो कि बस तुमको ये लगता है कि हम जवानी अपनी निकाल लेंगे और बस हमारा जीवन कट जाएगा। अरे जवानी से जीवन नहीं कटता भाई, संघर्ष से जीवन कटता है। ठीक है, बताना चाहूँगी जीवन की उपलब्धि क्या है। जीवन की उपलब्धि ये है कि किसी तरह से अपने पुण्य को बढ़ाएं, पाप को काटें, भगवान को प्राप्ति करें, अगला जन्म हमारा भगवान के कुल में हो जा करके, कहीं भी किसी तरह से 84 लाख योनि में ना जाएं। ठीक है, कोई उपलब्धि नहीं है दुनिया की, बस एक उपलब्धि है, प्रभु को प्राप्त करना। बताना चाहूँगी आपको, मैं बताना चाहूँगी कंप्रोमाइज़ जो करता है उसी का जीवन सफल होता है। संतुष्टि जो करता है, जो संतुष्टि कम चीज़ों में इंसान जो जीवन काट लेता है, उसी को आगे चल के आराम मिलता है। ठीक है, हमने कितनी बार जन्म लिया है, उस जन्म की याद करो। करोड़ों जन्म बिल्ली, गधा, सुअर, बकरा, बकरी बन करके अपने जीवन को हमने कितनी बार हमने प्यार किया। क्या हमारा पेट भरा? कितनी बार हमने जाकर के बच्चा पैदा किया, किसी बच्चे से हम उद्धार हुए? कितनी बार हमने करवा चौथ का व्रत रखा? क्या पति हमारा मरा नहीं? मरा ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जीवन का उपलब्धि क्या है। जीवन की उपलब्धि मात्र एक, सिर्फ और श्री कृष्ण को पाना है। तो ये महिला बताती है कि हम लोग प्यार करते थे, हमारी सासी चुगली करती थी, हमारी सासू CCTV बनी हुई थी, हमारी सासू हमारे पीछे पीछे घूमती थी, हमारी सासू हमारे को मार डालना चाहती थी, घर से भगाना चाहती थी, पता नहीं क्यों कान भरती थी, मेरा पति मुझसे नफरत करने लगा था। हमारी सासू ने मेरे को एक दिन देख लिया, एक दिन ऊपर छत पे जाती हूँ तो मैं वहाँ पे आदित्य बैठा था, तो हम आदित्य के पास हम लोग अपना मिलन मिलाप करने लगते हैं, अपना संबंध बनाने लगते हैं। हमारी सास हमारे पीछे घाघ बन के घूम रही थी, ऐसे CCTV बन करके देख रही थी। एक दिन हमको नंगे देख लिया आदित्य के साथ। उस दिन तो सास ने हमारी हाहाकार मचा दिया। तो सास ने जब हाहाकार मचा दिया, तब सास को हमने कह दिया कि अगर तुम जीना चाहती हो तो जियो, और नहीं तो हम तुमको मार देंगे। ये बात सुन करके सास हमारी और ज़्यादा हाहाकार मचाने लगी। जब हमारी सास डायन की तरह मेरे पीछे पड़ गई तो मारना तो था, क्योंकि हमारा पति प्यार नहीं करता था, हमें आदित्य से प्यार था, हम आदित्य के साथ रहना चाहते थे। तो पुलिस बोलती है तुम्हारा बेटा तो आदित्य से बड़ा है, फिर तुम्हें बेटे की चिंता नहीं थी? तो बोले हाँ बेटा भी हमें, हमारा बड़ा, हमारा बेटा भी हमें प्यार नहीं करता। अच्छा, ये बात है। अब प्यार की भूखी है महिला, इनको कोई मुक्ति नहीं चाहिए, इनको कोई पाप नहीं काटना, इनको कोई मरना नहीं है, इनको कोई बूढ़ा नहीं होना, इनको सिर्फ दिन रात प्यार करना है। मुर्गा मुर्गी हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद कहती कैसे मारा। सासू को हमने खंभे में बांधा, मुंह में कपड़ा ठूसा, गले में रस्सी लपेटा, एक रस्सी का छोर आदित्य ने पकड़ा, एक रस्सी का छोर हमने पकड़ा। जैसे वो नहीं लस्सी बिलोई जाती है गाँव में, रस्सी बांध दिया जाता है खाए उसमें, और उसको लकड़ी के खैलर में, और ऐसे ऐसे किया जाता है खंभे से। वैसे खंभे में बांध करके उसके एक तरफ रस्सी उसने पकड़ा, एक रस्सी उसने पकड़ा, बीच में उसकी गर्दन भिंच गई। जब तक दबाती रही गर्दन, रस्सी खींचती रही, जब तक रस्सी खींचती रही, जब तक वो तड़प के, कीक के, चीख के पाँव छूती रही, आँखों से आंसू बहता रहा, हाथों से हाथ जोड़ती रही, लेकिन इन लोगों को प्यार के आगे कुछ सूझा नहीं।
बोली प्यार में सब कुछ जायज़ है, प्यार में नफ़रत भी जायज़ है, प्यार में जंग भी जायज़ है, प्यार में बूढ़ी सास को मारना भी जायज़ है। अब बूढ़ी तू मरेगी क्योंकि तूने हमारे प्यार को समझा नहीं है। हमारा प्यार सच्चा वाला है, तुम समझ नहीं सकती हो, प्यार तो किसी उम्र में हो सकता है। ऐसे कहते हुए बूढ़ा को मार दिया। ठीक है, उसके बाद सामान सारा ले लिया और निकल गई चुपचाप। और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे बैठी तो ट्रेन लेट थी, नहीं तो ये लोग भागने वाले थे मुंबई, अहमदाबाद भागने वाले थे। इतना ज़्यादा गहना लेके गई थी, इतना ज़्यादा रुपया लेके गई थी कि कहीं भी किराए पे 2-3 साल तक खा पी सकती थी। 2-3 साल बाद उसके बाद फिर कमाती और क्या करती। लेकिन बेटे ने जब फ़ोन किया, कोई मुंबई की गाड़ी नहीं मिली, तो लौट के आई सब्जी लेकर के। ठीक है, सारा कपड़ा लत्ता, बैग वगैरह कहीं जानकार के घर में, अपने दोस्त के घर में आदित्य रख देता है। उसके बाद सारा बैग ले खाली हाथ आ जाती है मैडम जी। आदित्य पीछे से आता है, रोना इतना तेज का रोना, इतना तेज का रोना, पूरी धरती और आकाश को सर पे उठा लिया। हाय सासू, हाय सासू, हाय सासू, प्यारी सासू, खुशबू वाली मतलब इतना अव्वल दर्जे के, मतलब बेदर्द कहानी। मतलब आप समझ नहीं सकते हो। इस तरह के ड्रामे आप देखोगे ना तो आप विश्वास ही नहीं करोगे ये ड्रामा है। आप ये सही कहोगे कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते इतना बड़ा ड्रामा। ये तो सच्ची औरत है, ये तो पतिव्रता औरत है, ये तो सती अनुसुईया है। आप भी एकदम खिलाड़ी, इस खिलाड़ी औरत को परख नहीं पाओगे। दोस्तों, ऐसी सासू और ऐसी बहू के बारे में आप क्या कहोगे? जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।